ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ वीडियो स्टूडेंट चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम को ट्राई करने। सबसे पहले सम को ट्राई करने से पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है और क्यों करना है। चैप्टर नंबर 5.2 में हमने nth टर्म निकालना सीखा था। किसी भी टर्म्स की अगर कोई टर्म हमें नहीं मालूम, जैसे ये चल रहा है A1 A2 A3, अगर इसका A4 नहीं मालूम, A5 नहीं मालूम और उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब हमने निकालना एक्सरसाइज 5.2 में सीखा था। थोड़ा सा लिटिल यूज़ इस चैप्टर में 5.2 का भी है। तो जिन स्टूडेंट ने 5.2 नहीं देखी तो वो सबसे पहले वो वॉच करें, उसके बाद ये चैप्टर को ही देखें। ये चैप्टर बहुत ईजी समझ लगेगा। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमने इस चैप्टर में सम निकालना है। सम मतलब जोड़ निकालना है। कुछ टर्म्स हमें दे रखी होंगी, जैसे हम देख सकते हैं 2, 7, 12 ये दे रखा है। इनका हमने जोड़ निकालना है इसके 10 टर्म तक। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 कुछ होगा, A5 कुछ होगा, A6 कुछ होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा और 10 होगा। और जो 10 होगा वहाँ तक लेके इन सभी का हमने सम निकालना है। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं ये ही हमने इस एक्सरसाइज में सीखना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस से भी ये एक्सरसाइज बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में जो सम आता है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि इसमें ही आता है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू होता है n/2। n हमारा वो होगा जो जहाँ तक उन्होंने बोला होगा, नंबर जहाँ तक बोला है। जैसे यहाँ पर 10 तक बोला है तो यहाँ पर n हमारा क्या है, 10 है। सो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला तो आपने एक्सरसाइज 5.2 में बहुत अच्छे से किया था। a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से किया था ना एक्सरसाइज 5.2 में। ये क्या होता था, an का फार्मूला होता ना। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फार्मूला है, an का है। an का ही है ना फार्मूला। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम an भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं आगे बताता हूँ। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1d। और ये जो 2a है, कहीं कहीं सम में हम इसे ऐसे भी लिखेंगे a प्लस a। ठीक है, कुछ सम ऐसे भी होंगे जो जहाँ पर हम Sn के फॉर्मूले को ऐसे भी लिखेंगे। और कुछ सम हमारे पास ऐसे भी आएंगे जहाँ पर हमें लास्ट डिजिट जो होगा, लास्ट मतलब टर्म जो होगी उस सीक्वेंस की, वो दे रखी होगी। लास्ट टर्म हम क्या लेट करते थे 5.2 में, an लेट करते थे ना। an जब हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि इसको a प्लस n-1d को हम an ही लिखते हैं ना। ये फॉर्मूला हमने एक्सरसाइज 5.2 में बहुत अच्छे से किया है कि a प्लस n-1d क्या होता है, an होता है। क्योंकि यहाँ पर 2a है तो इसलिए एक ये तो a वाली, ठीक है, एक ये वाली ना। अगर इस सम को थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को थोड़ा इजीली समझना चाहते हो तो ऐसे देखिए, 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस a। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूले को an लिखना है, एक्सरसाइज 5.2 में बहुत अच्छे से किया है। तो अगर इसको हम an लिख देते हैं तो ये एक तो इधर है। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ये भी होगा। फॉर्मूला तो ज़्यादातर हम यही वाला ही यूज़ करेंगे, नो टेंशन, यही लगाएंगे जहाँ तक हो पाएगा, यही लगाएंगे। कुछ सम ऐसे होंगे जहाँ पर हमें जब लास्ट डिजिट दे दिया होगा हम वहाँ पर an फिर डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे। ओके, तो उसके बाद एक नई बात, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सम करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस अप टू 1000 तक। तो आप कैलकुलेटर लेके तो बैठने रहे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे तो करने से रहे। तो मैंने अब आपको n क्या दे रखा है, 1000 दे दिया कि आपको सम करना है 1000 तक। मतलब मैं कह रहा हूँ 1 प्लस
2 + 3 + 4 ऐसे चलते जाइए आप 1000 तक इन जो भी टर्म्स हैं उन सभी का मुझे सम करके बताएं। तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn = n ब्रैकेट स्टार्ट n + 1 ब्रैकेट क्लोज बाय 2। मतलब अगर थोड़ा सा सिंपल भाषा में बात करें, काउंटिंग का जब सम आएगा कौन से टर्म्स तक बोला जाएगा वो n होगा हमारा। तो ये फॉर्मूला लगाकर आप वो सम निकाल सकते हो। अगर स्केयर आ गया 1 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर 4 स्केयर, उसका फॉर्मूला अलग होगा, क्यूब का अलग होगा। तो ये जो स्केयर के हैं क्यूब के हैं वो हमारी क्लास 11th और 12th के समय हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम क्लास 11th और 12th के सम डिस्कस करेंगे तब हम उन फॉर्मूले को करेंगे। 10 के बेस की बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या करना है, इन nth टर्म्स फॉर्मूले को ही अच्छे से करना है। कहीं पर आ सकता है कि आपको काउंटिंग का जो सम निकालें, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है Sn = n + 1 ब्रैकेट क्लोज बाय 2। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लग गया होगा कि हमने इस चैप्टर में क्या करना है। अगर समझ में लग गया तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट सम के ऊपर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल NPR स्टडी अकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। इस सम को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले हमने बेसिक वीडियो बनाई है जिसमें हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट ने वो बेसिक वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो को अभी कट कर दें, क्योंकि अदरवाइज इसको देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप उसको नहीं देख लेते। मैंने उसी में ही सब कुछ बताया कैसे इस एक्सरसाइज में हमने क्या कुछ करना है। तो हमने इस एक्सरसाइज में सम निकालना है। हमें एक टर्म दे रखी है, उसका हमने सम निकालना है। तो ये सीक्वेंस चल रहा है 2 7 12 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। 10 टर्म तक हमने इसका सम निकालना है कि 10 टर्म तक इसका जो सम होगा वो कितना होगा। यहाँ पर हमें जो 10th टर्म है वो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वो क्या है। जैसे ये A1 है, A2 थे, A3 ये है। A10 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिर्फ यही कहा गया है कि इसका आपको सम निकाल दें, मतलब जोड़ निकाल दें। तो यहाँ पर A1 क्या है, मतलब A जिसे हम मान लेते हैं वो 2 है। A2 कितना है हमारे पास 7 है। तो इसके अकॉर्डिंग D हमारे पास क्या आ गया। अब D निकालना तो आई होप सभी को आ ही गया होगा। तो 7 - 2 क्या हो गया 5। तो D की वैल्यू है 5 और N हमारे पास क्या चल रहा है 10। सम ऑफ nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला मैंने बेसिक वीडियो में बताया, Sn = n/2 2a + n-1 d। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट करें। S10 मतलब n10 है = 10/2 काट कर आएगा 5। ठीक है, ओके। 2 को मल्टीप्लाई a के साथ 4, 2 को मल्टीप्लाई a के साथ मतलब 4 प्लस n-1, n हमारा 10 है, 10 में से 1 निकाल दीजिए तो क्या बना 9। ओके, मल्टीप्लाई d कितना है 5। हो गया स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करें तो S10 = 5। इसको पहले मल्टीप्लाई, पहले ऐड नहीं करना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई होगा। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 + 4 ये हो गया। तो इसको ऐड करें। सो S10 = 5 × 49। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास S10 आ जाएगा 245 आ जाएगा। तो ये हमारा ये जो चल रहा है सीक्वेंस A1 A2 A3 A4 A5 अप टू A10 तक जो भी होंगे उन सभी का जो सम होगा वो हमारे पास कितना होगा 245 होगा। तो ऐसे ही फर्स्ट का फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हुआ है। जैसे ही हमने सम नंबर फर्स्ट की डिटो कॉपी सेकंड सम में सीक्वेंस दे रखा है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स तक इन सभी का हमको सम निकालना है। तो A हमारे पास कितना है
37, A2 कितना है माइनस का 33, D क्या है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, एक माइनस ये है एक ये है, प्लस हो गए 37, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4, माइनस किया जब D की वैल्यू आ गई 4। और फॉर्मूला अभी हमने लिखा था क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d, यही फॉर्मूला था ना। वैल्यू को पुट करें, A12 इज इक्वल टू 12/2 ओके 2 मल्टीप्लाई A माइनस का 37 प्लस ये n कितना है, n हमारे पास 12 है, n इज इक्वल टू 12 है, सो 12 माइनस 1 d कितना है 4 ओके। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ये कितना है 6, सो S12 इज इक्वल टू 6 ओके। 37 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, ये बन रहा है 74, माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस का था, ठीक है ओके। प्लस 12 में से 1 निकाल रहे हैं तो 11 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना बन रहा है 44 ओके। सो प्लस माइनस का 74 और ये 6 इज इक्वल टू किसके चल रहा है S12 के, सो S12 इज इक्वल टू 6 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो जब हमने इसको माइनस किया ये बन गया हमारे पास माइनस का 30 और 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ऐसे S12 हमारे पास कितना आ गया माइनस का 180, तो ये सम भी हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह हम क्लास 10th का सम नंबर 3 करेंगे। जो सम नंबर 3 है, फर्स्ट का जो 3 है उसे स्टूडेंट दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि सभी के डेसिमल हटा दें, नीचे 10 लगा लें, नीचे 10 लगा लें, नीचे 10 लगा लें, एक ऐसे हो जाएगा। और एक तो सीधा हो जाएगा जैसे हम करते आ रहे हैं। अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी, तो वैसे गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। A1 क्या है हमारे पास 0.6, A2 क्या है हमारे पास 1.7, D क्या आ गया A2 माइनस A1, सो 1.7 माइनस 0.6 ये आ गया। अब इनको माइनस कर लेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो कर लेते हैं, 7 से 6 आउट हुए तो 1, ये डेसिमल 1 से 0 निकाला तो 1, तो D हमारे पास क्या आ गया 1.1। फॉर्मूला अब वही जो ऊपर लिखा था, अब मैं नहीं लिखता, यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला अपनी कॉपी पर दोबारा लिख लेना। तो इसमें सभी वैल्यू को मैं फिल कर देता हूँ। अब हमारे पास n कितना है 100, n हमारे पास कितना है 100 है, तो Sn 100 इज इक्वल टू 100/2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई A 0.6, उसके बाद प्लस n-1 100-1 D 1.1, तो ऐसे हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास काट कर कितना आ रहा है 50, सो S100 इज इक्वल टू 50 ओके। 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.6 से 12 बन जाना, 6 से 2 का 12 तो 1.2, तो प्लस माइनस किया 99 मल्टीपल 1.1 आ गया, तो सॉल्व कर लेते हैं। सो ये जब हम इसे सॉल्व करते हैं ये आएगा S100 इज इक्वल टू 50 और ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 108.9 प्लस ये 1.2। अब इनको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लाई ऐड कैसे किया जाता है डेसिमल को, पहले भी मैंने बताया था आपको, फिर बताता हूँ। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल डालना है, जैसे हमने इनको ऐड करना है
तो ये आएगा 108.9 और ये 1.2 मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास मैंने 11 1 ये डेसिमल डेसिमल आ गया 8 9 10 0 1 और ये 1 नीचे और ये 1। तो जब हम सम करेंगे ऐसे, तो मल्टीप्लाई भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अब जब हमने इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास जो आया अब वो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आया S 100 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 11.0.1। तो अब मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अब हम इस डेसिमल को निकाल सकते हैं। ये ऐसे 50 मल्टीप्लाई 110 डेसिमल एक डिजिट के आगे लगा है तो मतलब एक के साथ एक ज़ीरो, अगर 2 के साथ होता तो 2 0। ये काम हमने छोटी क्लासेस में किया था। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी। अब 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 5505 आ गया, ठीक है। सो S 100 हमारे पास कितना आ गया 5505 आ गया। तो ये हमारा नेट रिजल्ट हुआ जो उन्होंने पूछा था। तो चलिए अब बारी आती है फर्स्ट के लास्ट सम की। A1 हमारे पास क्या है 1/15, A2 क्या है हमारे पास 1/12, तो D हमारे पास क्या आ गया 1/12 माइनस 1/15। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए अब हमने एलसीएम करना है। एलसीएम अब आपको आता ही होगा, D इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 15 माइनस इसको इसके साथ 12 और जो नीचे है उसे आपस में मल्टीप्लाई। तो जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो हमारे पास आएगा 180, ओके, इज इक्वल टू ये इनको माइनस किया तो ये आएगा 3/180 काट कर कितना आ रहा है 1/60। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है 1/60 आ रही है। तो D की वैल्यू हमारे पास ये है, N हमारे पास कितना है 11 है, ठीक है, और A की वैल्यू हमारे पास ये है। फॉर्मूला वही ये वाला, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, आप कॉपी पर लिख लेना। तो इसमें फिल करते हैं S 11 इज इक्वल टू 11/2, ओके, 2 मल्टीप्लाई A 1/15, ओके, प्लस N 11 माइनस 1 D कितना है मल्टीप्लाई यानी 1/60। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 10 बन रहा है, 10 मल्टीप्लाई 1/60। तो यहाँ पर पता है 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 तो मतलब 2 बाय नीचे 15 पड़ा ही है, ओके, और इसके बाहर क्या पड़ा है ये 11/2 किसके इक्वल है S 11 की इक्वल है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ लग रहा होगा। अगर समझ में लगते हो तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ। आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एलसीएम होगा। सो S 11 इज इक्वल टू 11/2, बीच में क्या है 2/15 प्लस 1/6 है, यही है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में यहाँ पर देख रहे हैं कि एलसीएम हो रहा है, एलसीएम हो रहा है तो करते हैं। सो S 11 इज इक्वल टू 11/2, 6 को मल्टीप्लाई 2 के साथ 12 प्लस 15 को 1 के साथ 15 और नीचे 15 6 का 90, ओके, इनको ऐड कर लें। सो S 11 इज इक्वल टू 11/2, जब हमने इसको ऐड किया ये हमारे पास आएगा 27/90। तो ये जो है ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो ये बन जा रहा है 9 पर और ये जा रहा है 30 पर। सो S 11 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो ना
11/2 मल्टीप्लाई 9/30। तो ये फिर से नेक्स्ट 3 के टेबल पर कट रहे हैं, ये 3 से और ये 10 से, इसके आगे कुछ नहीं हो रहा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 को 3 के साथ किया, मतलब S11 अब क्या आ रहा है, 11 को 3 से किया 33 और 2 को 10 से किया 20। तो ऐसे हमारा एक्सरसाइज 5.3 का जो फर्स्ट सम है वो कंप्लीट हुआ। सम समझ में लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। यहाँ पर बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये जो सम हो रहे हैं सभी की PDF बन रही है। इसके साथ साथ 10th क्लास का और मटेरियल लेने के लिए हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फिल आ रहा है तो आप टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ सकते हैं।